कितनी अजीब बात है भैया, हमें ना अब तक कोई वनवासी मिला है और ना ही कोई ऋषि मिला है। हाँ रघुनाथ, जैसे जैसे हम घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये वन निर्जल होता जा रहा है। इसका कारण राक्षसों का आतंक है सीते। इस वन को राक्षसों के भय से मुक्त कराने का उत्तरदायित्व अब हमारा है लक्ष्मण। ऋषि मुनि हमारे पूज्य हैं, वही तो एक राजा को अपने तपोबल से समृद्ध करते हैं और महान अस्त्रों का निर्माण करके शूरवीरों को अस्त्र संपन्न करते हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है लक्ष्मण कि वो ऋषि मुनियों को निर्भय होकर यज्ञ अनुष्ठान और तपस्या करने का अवसर दे। अनाचारियों अत्याचारियों का दमन करना धर्म पालन का ही एक अंग है। धर्म का पालन कैसे करना है ये हम भली भांति जानते हैं। असुर संस्कृति को बढ़ावा देना यही है हमारा धर्म। ये ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करके मानव जाति की सहायता करते हैं, इसलिए हमारा उनके लिए काल बनना अधर्म नहीं है, बल्कि उनके यज्ञों को ध्वस्त करना यही हमारा धर्म है। यही तीसरा जी महाराज। दंडकारण्य में अगस्त मुनि हमारे साथियों के लिए कभी भी संकट बन सकता है। जाओ और अगस्त्य मुनि नाम के संकट को हमेशा के लिए दूर कर दो। जो आज्ञा महाराज। अगस्त्य मुनि ये रहा महर्षि अगस्त्य का आश्रम। मूर्ख है या अहंकारी है ये अगस्त्य मुनि, ये जानते हुए भी इस जंगल में राक्षसों का राज चलता है, यहाँ आश्रम बनाकर यज्ञ कर रहा है। इसकी मूर्खता का दंड हम अवश्य देंगे। प्रणाम मुनिवरों। प्रणाम महर्षि। ये मेरा आश्रम, यहाँ पर असत्य और अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ सत्य की तो पूजा होती, परंतु असत्य का विनाश। अब आप लोग बताएं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए? हम चित्रकूट से आए हैं महर्षि। अब आप बताइए, आप सत्य का साथ देंगे या? मुनिवर, मैं त्रिसरा राक्षस हूं।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। रघुनाथ, नाथ, पैदल चलने के कारण आप थक गए होंगे। आपके अनुज सौमित्र भी थके हुए हैं। इसीलिए हे कृपानिधान, मैं चाहती हूँ आप थोड़ी देर यहाँ बैठ के विश्राम कर लीजिए। आप जानते हैं, आप कमल पुष्प सुकोमल हैं। आपके चरण मन से भी अधिक कोमल हैं। इन कोमल चरणों के तलवे सुबह के और शाम के लाल रंग से भी अधिक लाल हैं। इस नदी के शीतल जल से मैं आपके चरण धोना चाहती हूँ। कैसा कठिन वन मार्ग है, कैसी सुकोमल देह है, यह सोच कर सिया नैन से छलके जो अंतर नेह है। पद पद भ्रमण की क्रांति से कुंभला गए जो पद कमल, अभिषेक उनका कर रही सीता लिए सरिता का जल। कमनीय केशों से उन्हें सादर सप्रेम गोछ कर, प्रस्फुटित पद पंकज प्रिया ने उनकी ये धो पूछ कर। कितना ही दुर्गम पंथ हो, उद्देश्य सन्मुख हैं बड़े, करके तनिक विश्राम लक्ष्मण राम सिय पुनि चल पड़े। करके तनिक विश्राम लक्ष्मण राम सिय पुनि चल पड़े।
तुम्हारी तपस्या बहुत कठोर है उर्मिला। तुम्हें इस तरह से तपस्या करते हुए देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे अपराधी हैं। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? आप माँ हैं और माँ सिर्फ माँ होती है, करुणा की देवी। और आप जिसे अपराध समझ रही हैं वो मेरा व्रत है, और ये कठोर व्रत मैंने स्वयं स्वीकार किया है। मैंने स्वयं, और इसके लिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। रघुनंदन के छोटे भाई सौमित्र ने विवाह पूर्व ही मुझे सतर्क किया था। उन्होंने मुझसे कहा था, उर्मिले, मैंने अपने आप को रघुनंदन और सीता मैया के चरणों में समर्पित कर दिया है। उनकी सेवा करना सौमित्र का प्रथम कर्तव्य है, और माँ जी, सौमित्र की सेवा करना मेरा। इसीलिए आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पति सौमित्र की सेवा ही तो कर रही हूँ। माँ जी, आप व्यथित मत होइए। तुम्हारी ये मुस्कुराहट उर्मिला हमारे दिल में उथल पुथल मचा देती है। अपने दुख को कैसे पी जाती हो तुम? दर्द की परछाई तक नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। माँ जी, अपने बड़े भाई रघुनंदन के साथ वन जाते समय सौमित्र ने मुझे कहा था, उर्मिला, मुस्कुराते हुए ही मुझे विदा करना। मैं अपने साथ तुम्हारी वो छवि लेकर जाना चाहता हूँ जो मुझे प्रभु के चरणों में बैठने में शक्ति दे। और मैंने आंसू पीकर उसी समय मुस्कुराना सीख लिया माँ। अब मैं अपनी आंखों में आंसू लाकर सौमित्र को दुर्बल कैसे कर सकती हूँ माँ जी? वो मेरे पति हैं, उन्हें अपना धर्म निभाना है, और उनकी पत्नी होने के नाते मुझे मेरा धर्म निभाना है। हम दिन गिनते गिनते थक जाते हैं उर्मिला, परंतु जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मन में एक नया उत्साह जागृत होता है। आशा की किरण जो टिमटिमाती सी लगती है अचानक जाग उठती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वनवास के ये क्षण यूं ही बीत जाएंगे और किसी भी पल राम, सीता और लक्ष्मण सामने आ जाएंगे। क्या हुआ सीते? क्या देख रही? अंधेरे में खड़े इन वृक्षों को देख रही हूँ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? रात के समय अंधेरे में इन वृक्षों को देख के ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष नहीं, कोई राक्षस है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इन मायावियों ने हमें घेर लिया है और हमारे निद्रा में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु मैं तो निद्रा के अधीन नहीं हूँ भाभी। सीते, मनुष्य जब भ्रमित होता है तब भयभीत होता है।
भय का कारण ही भ्रमित होना है। वो मन में बैठा भय ही है जो विविध आकार लेकर मनुष्य को डराता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि रात के अंधेरे में जो शक्ति राक्षसी होती है, जो मायावी होती है, वो शक्ति बढ़ती है। ये बस मनुष्य की भ्रमित अवस्था को ही बढ़ाता है। याद रखो सीते, मर्यादा में रहने वाला हर मनुष्य मनुष्य होता है, परंतु मर्यादा का उल्लंघन करने वाला हर मनुष्य राक्षस होता है। सीते, तुम भयभीत तो नहीं हुई हो ना? आपके साथ होते हुए मुझे भय किस बात का है राघव? आपके और सौमित्र के धनुष की टंकार सुनते ही भय के हृदय की धड़कनें बंद हो जाती। प्रकृति और मनुष्य के जीवन में अधिक अंतर नहीं है सीते। दिन होता है अर्थात मनुष्य का उत्कर्ष होता है, रात होती है अर्थात मनुष्य के उत्कर्ष में बाधा खड़ी हो जाती है। दिन मनुष्य का वर्तमान है और रात भविष्य। अपने भविष्य में क्या छुपा हुआ है ये मनुष्य नहीं जानता है, और अंधेरे में क्या छुपा हुआ है ये भी मनुष्य नहीं जानता है। इसलिए मनुष्य को भविष्य का और अंधेरे का सदैव आकर्षण लगा रहता है। वैसे भी भैया, जैसा भाभी को लगता है कि यहाँ के वृक्ष खरदूषण के मायावी राक्षस होंगे, तो आज की रात खरदूषण के इन मायावी राक्षसों के जीवन की अंतिम रात होगी। गए थे किस विश्वास से अगस्त्य को खत्म करने, वापिस आए किस तेजी से जान बचाकर। महाराज, अगस्त्य के पास महान तप का सामर्थ्य है। शस्त्र तो नहीं है ना उस अगस्त्य के पास? उसका तेज सबसे भयंकर शस्त्र है महाराज दूषण। उसका तपोबल किसी भी महाशस्त्र से अधिक प्राण घातक है। इसलिए तो असत्य टिकता नहीं है। भ्राताकर, हमें ये अगस्त्य जैसे ऋषियों को तपस्या करने ही नहीं देना चाहिए। वो तो अभी भी तपस्या कर रहा है महाराज। अगस्त्य ऋषि का आश्रम। महाराज, घर का दिया हुआ आदेश याद है ना? अगस्त्य मुनि की तपस्या को भंग कर दो, और हो सके तो अगस्त्य को ही समाप्त कर दो। जाओ। क्या हो रहा है? अगस्त्य ऋषि माया कर रहा है।
अब हम अगस्त्य ऋषि को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज खर हमें बचाइए, बचाइए महाराज।